दोस्तों, अक्सर जिंदगी में हम अपने कामों के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं और अक्सर ऐसा भी होता है कि वो हमारे काम कभी पूरे नहीं होते। हम जो सपने देखते हैं उसको पूरा करने के लिए प्रयास हमें ही करने होंगे। आइए इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके खेत में फसल बोने के कुछ दिनों बाद खेत में एक तीतर के जोड़े ने अपना एक घोंसला बना लिया। समय बीतता रहा तो तीतरी ने वहां 4 अंडे भी दिए। उन अंडों में से 4 छोटे छोटे तीतर के बच्चे निकल आए। वे बड़े मजे से उस खेत में अपना जीवन गुजारने लगे। कुछ महीनों के बाद फसल कटाई आ गई। गांव के सभी किसान अपने खेतों की फसल की कटाई में लग गए। अब तीतर के जोड़े और उनके बच्चों का यह खेत छोड़कर नए स्थान पर जाने का समय आ गया। एक दिन खेत में तीतर के बच्चों ने किसान को यह कहते हुए सुना कि कल मैं फसल कटाई के लिए अपने पड़ोसी को भेजूंगा। ये सुनकर तीतर के बच्चे परेशान हो गए। उस समय तीतर का जोड़ा कहीं गया हुआ था। जब वो वापस लौटा तो बच्चों ने उसे किसान की बात बताते हुए कहा, माँ, पिताजी, हमारा यहाँ अंतिम दिन है। रात में हमें दूसरे स्थान के लिए यहाँ से निकलना होगा। तब तीतर ने उत्तर दिया, इतनी जल्दी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कल खेत में फसल की कटाई होगी। तीतर की कही बात सही साबित हुए। दूसरे दिन किसान के कटाई वाले खेत में नहीं आए और फसल की कटाई नहीं हुई। शाम को किसान खेत पर गया और जैसे का तैसा देख गुस्सा हुआ और कटाई करने वाले नहीं आए। ऐसा करता हूं, कल किसी और को भेज देता हूं। तीतर के बच्चों ने फिर से किसान की बात सुन ली और परेशान हो गए। अब उन्होंने ये बात तीतर को बताई तो बोली, तुम लोग चिंता मत करो, आज रात हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई आएगा। ठीक ऐसा ही हुआ। खेत में कोई नहीं पहुंचा। बच्चे हैरान थे कि उनके माँ पिताजी की हर बात सही कैसे हो रही है। अगली शाम जब किसान खेत आया तो खेत की वही स्थिति देख गुस्सा खाने लगा। ये लोग तो कहने के बाद भी कटाई के लिए नहीं आए। कल मैं खुद आकर फसल की कटाई करूंगा। तीतर के बच्चों ने किसान की बात सुन ली। अपनी मां को जब उन्होंने बताया तो बोली, बच्चों, अब समय आ गया है खेत छोड़ने का। हम आज रात ही ये खेत छोड़ देंगे। बच्चे हैरान थे। इस बार ऐसा क्या है जो मां खेत छोड़ने को तैयार है? उन्होंने पूछा तो तीतर बोले, बच्चों, पिछली 2 बार किसान कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था। दूसरों को कहकर उसने अपने काम से पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उसने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है, इसलिए वो जरूर आएगा। और उसी रात तीतर और उसके बच्चे उस खेत से उड़ गए और कहीं और चले गए। दोस्तों, इस कहानी का जो मैसेज है बहुत स्पष्ट है। यदि आप समय पर काम शुरू करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वो समय पर पूरा हो जाए, तो उस काम की जिम्मेदारी आपको स्वयं लेनी होगी। दूसरे भी मदद उसी की करते हैं जो अपनी स्वयं की मदद करता है। जुड़े रहिए। कहानियां कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा और जिंदगी की खूबसूरती को एंजॉय करिए और कहिए, वाह जिंदगी।